कि जी किसान आंदोलन में आप मंच पे गए थे, भाजपा के मंत्री थे आप, अमित शाह जी का फोन आया। मंत्री नहीं था, नेता थे भाजपा में। भाजपा का मैं पार्टी में था नहीं, एमपी भी नहीं था मैं, आप बनिए। लेकिन मैं एमपी भी होता और मंत्री भी होता तब भी जाता किसान मोर्चे पे, क्योंकि ये लड़ाई कोई राजनीति की दीवारों के अंदर नहीं होती, राजनीति से ऊपर उठ के होती है। एक वर्ग जो आज भी 52% लोग खेती से जुड़े हुए हैं इस देश में, उनकी आवाज़ बुलंद करने में अगर कोई पार्टी ये समझे, कोई भी पार्टी, कि उनकी आवाज़ बुलंद करना अनुशासनहीनता है, तो मैं ज़रूर करूँगा। और मैंने ये बात कही भी, मैंने कहा कोई दुनिया में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो किसान की आवाज़ उठाने को अनुशासनहीनता वो मानता हो। अमित शाह जी ने क्या कहा था आपसे फोन? वो तो आपने बता दिया, वायरल हो गया। अमित शाह जी ने मुझे ये कहा था कि आप तो भाजपा में हैं, आपको धरने पे नहीं जाना चाहिए था। मैंने उनका जवाब यही दिया था कि भाजपा हो या और दल हो, किसान की बात करना कोई गलत बात नहीं मानता, उनके धरने पे जाना मैं कोई गलत नहीं मानता। और अगर ऐसा गलत है किसी भी राजनीतिक दल को, तो उसको कार्रवाई करे। और ये भी मैंने कहा कि मेरा धर्म है ये। आज अमित शाह जी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि मैं छोटू राम जी का नाती हूँ और इस स्तर तक आ गया कि देश का गृह मंत्री मुझसे ये कहें। तो इसलिए जिस आदमी और जिस विरासत की वजह से और जिस किसानी की वजह से मुझे ये सम्मान मिला है, उसके साथ खड़ा होना मेरा धर्म है। विजेंद्र जी उद्देश्य यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा हो गया उद्देश्य? भाईचारा बनेगा दोबारा से जिस तरह से बन रहा है? अब देखो, ओम प्रकाश जी मेरे पुराने मित्र हैं और आज बीजेपी में, लेकिन इस विचारधारा के कि हमारा भाईचारा रहे कायम, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो राजनीतिक लोग हैं जो हमसे कुछ थोड़ा सा ये समझते हैं कि हम ठीक बोल रहे हैं, वो जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। और आपको तो वैसे ही सवाल नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि ब्रिज की भूमि ने तो ये करके दिखा दिया। जब पाल बिरादरियां और किसान सभी मिलके उन्होंने यात्रा के बारे में जो अपनी बात कही कि यात्रा निकालिए, लेकिन यात्रा को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने, ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। सब कुछ नॉर्मल है, तो ये भाईचारे का ही तो है। और इसको तोड़ने की कोई कोशिश करेगा, उसका हम इसीलिए 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में ब्रजेंद्र सिंह जाएंगे। और उसके बाद भी ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। जैसे आज अदाना जी ने, हमारे जो नेत्रपाल जी ने कहा कि बड़ा कार्यक्रम 90 शुरू होके खत्म होने दो, फिर यही बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे इसी गांव में। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी भाईचारे की जरूरत है, इतनी फूट जो दिखती है कांग्रेस। हाँ, आपको भी जरूरत है कि आप यहाँ, आप भी इस जाल से निकलो। आज देश की, मैं इसलिए नहीं कह रहा, 53 साल से मैं राजनीति में हूँ, कम से कम हमारे और दूसरों के विचारों में एकता रखो, सद्भाव रखो। कांग्रेस में एकता क्यों नहीं दिखाई देती? मैं इसीलिए कह रहा ना आपको कि आप में होगी तो हम में भी हो जाएगी, आप रखो। सारे कांग्रेस ही तो हैं, ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस का नाम थोड़ा ही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लाल के लाल शहादत दी थी देश के लिए, तो वहाँ सीएम साहब घोषणा कर गए थे गांव का नाम चेंज हो, पर आज तक हुआ नहीं। उनके परिवार के साथ राजनीति बहुत हो गया। कहाँ की बात है ये? यही केस है, गुलाबत में एक सही उसमें सरपंच नहीं कर चाहता कि चेंज हो गाँव का नाम। सीएम घोषणा कर गए थे जी, उनको मारा पीटा भी गया था जी। अब भाई सीएम मेरे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन वो जब चपरासी की बदली भी नहीं कर सकते तो गांव का नाम कैसे बदलेंगे?